गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, अपना बलिदान दिया है देश को स्वतंत्र करने के लिए। ठीक है। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत भीड़ थी। कारण था एक 15 वर्ष का बालक जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी और मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे। 4 सिपाही उस बालक को बड़ी सतर्कता से अदालत लाए थे। अदालत पहुंचकर बालक की हथकड़ियां खोल दी गई। मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक ने सिर उठाकर कहा, आज़ाद। क्या कहा उन्होंने? आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींच कर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना, मतलब भारत माँ को स्वतंत्र कराने की साधना। अब मजिस्ट्रेट ने गुस्से से कहा, तुम ये कैसे बड़ंगे उत्तर दे रहे हो? जानते नहीं यह अदालत है? बालक ने उसी प्रकार निडर होकर उत्तर दिया, मेरे उत्तर एकदम सही हैं। हम विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा सच्चा नाम आज़ाद ही होगा ना, तथा जब तक हम पराधीनता की जंजीरों को तोड़ न देंगे तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना है और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। तो इसमें पराधीनता मतलब दूसरों पर अधीन रहना। ठीक है। तो वह नहीं चाहते थे कि भारत देश दूसरों के अधीन रहे, है ना, दूसरों का गुलाम रहे। इसलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बलिदान दिया। ठीक है। मजिस्ट्रेट ने झल्ला कर पूछा, क्या पूछा? क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। मतलब इसके ले जाओ, सिपाही को कहा, और इसे 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। कोड़े खाकर जब बालक जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर लहूलुहान था, मतलब खून से लहूलुहान था। जहाँ जहाँ कोड़े लगे थे वहाँ से खून बह रहा था, लेकिन बालक शांत और दृढ़ था। जेल के फाटक के बाहर बहुत से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसे फूल मालाओं से लाद दिया, मतलब फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। उस बालक का नाम चंद्रशेखर था, लेकिन इस किस्से के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। यही चंद्रशेखर आज़ाद आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन सेना के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक विशाल दल का गठन किया, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे सदस्य थे। ये जितने भी सदस्य हैं ये सभी हमारे भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए इनका प्रयास रहा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म सन 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में के भाभरा नामक ग्राम में हुआ था। झाबुआ जिले में जो भाभरा नामक गांव है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्या हुआ? जन्म। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी। जीविका के लिए वे भाभरा पहुंच गए थे। उस समय उन्हें 8 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इसी से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना था। इसलिए आज़ाद का बचपन निर्धनता में बीता, मतलब गरीबी में बीता। 14-15 वर्ष की आयु में वे पढ़ने के लिए काशी आ गए और छोटी सी कोठरी लेकर संस्कृत पढ़ने लगे। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चला तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, किंतु शांत सत्याग्रहियों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों को उनका हृदय सहन न कर सका। महात्मा गांधी ने
चोरी चोरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चंद्रशेखर और उनके साथियों के मन में यह बात बैठ गई कि अहिंसा द्वारा जन जागरण तो किया जा सकता है, लेकिन विदेशी सरकार को अपने देश से निकाला नहीं जा सकता। जो विदेशी सरकार, जो अंग्रेज लोगों ने हमारे भारत को गुलाम बना रखा था, है ना। अतः सरकार को आतंकित करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। कौन सा आंदोलन छेड़ दिया? क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगी। स्थान स्थान पर ऐसे नौजवान के दल बनने लगे जो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दे। इन सब दलों को संगठित करके हिंदुस्तान रिपब्लिक सेना का संगठन किया गया। दल के पास अपना पैसा नहीं था, इसलिए 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास एक गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या किया? सरकारी खजाने को क्या कर लिया? लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया। इसमें आजाद भी शामिल थे, जो चंद्रशेखर आजाद थे वह भी शामिल थे। इस सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। जेल में घोर यातनाएं सहने के बाद भी उन्होंने अपने फरार साथियों का भेद नहीं बताया और हंसते हंसते फांसी के तख्ते झूल गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे थे और वेश व नाम बदलकर जगह जगह घूम रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। सभा में उन्होंने क्या किया था? बम फेंक दिया था, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आजाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए थे। अपने प्रमुख साथियों के गिरफ्तार होने पर दल के पुनर्गठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का पूरा भार आजाद पर आ गया था। इसी कार्य के लिए इन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ गया, है ना। जब वो वहां पर बैठे हुए थे पार्क में, तब किसी विश्वासघाती ने सूचना दी पुलिस को और पुलिस का एक बड़ा दल वहां पर आया। पुलिस के घर से बच निकलने का कोई उपाय न घेरे से बच कोई उपाय न देखकर वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा तक चली। आजादी की गोलियों से पुलिस के कई सिपाही घायल हुए। जब उनके पास केवल 1 गोली बची, तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपट्टी पर दाग लिया और सदा के लिए अमर हो जाए। चंद्रशेखर आजाद जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आए। वह वीरता की मूर्ति थे। जहां उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, वही उनकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति के निकट ही आजाद पुस्तकालय है, जहां पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं सुरक्षित है। मतलब वहां पर जितने भी सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर, है ना, तो यह उन्हीं से रिलेटिव पार्ट लिया गया है। धन्यवाद।